जय माता दी दोस्तों पितृपक्ष में अब आखिरी पड़ाव है। अब हमारी सर्वपितृ अमावस्या 2022 कब है और इसको हम किस प्रकार से मनाते हैं, क्या दान करते हैं या फिर किस प्रकार से किसके यहाँ क्या क्या करना होता है। तो दोस्तों हमारा पूरा पितृपक्ष एक एक दिन करके आपको पिछले वीडियो में बताए हैं कि जिससे तिथि याद रहती है उसका तो उसी तिथि पे करते हैं और जिसका नहीं याद रहता है उसकी आपकी अंतिम में जिस दिन 25 तारीख को सर्वपितृ अमावस्या यानी सभी के लिए है। और बहुत लोगों के यहाँ उस दिन चाहे किए रहे हो चाहे ना किए रहे हो वह फिर भी जो है दान उद्यान और खिलाते पिलाते हैं सबको। तो दोस्तों इस समय पितृ अमावस्या के दिन सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। उठने पर सभी स्नान ध्यान करना और सबसे पहले जल दिया जाता है। जल देते समय आप जानते हैं कि उसमें काला तिल अक्षत रोली और कुसा लेकर के जिस प्रकार से सभी दिन किया गया उसी तरह से जल देते हैं। जल देने के बाद जो भी हैं घर के बड़े बुजुर्ग या फिर जो भी हैं, चूँकि बहुत लोग क्या करते हैं कि अंतिम में ही बाल ओल थोड़ा सा छुआ लेते हैं, छुरा लगवा लेते हैं या कटवा लेते हैं। बहुत सारे लोगों का ये नियम रहता है, उनके यहाँ यदि गया जी नहीं गए रहते हैं तो क्या करते हैं कि वो लोग पूरे पितृपक्ष में तेल साबुन नहीं लगाते हैं, कंघी नहीं करते हैं, सिंदूर नहीं लगाते हैं, इस प्रकार से ये सब नहीं करते हैं। तो वो उस दिन अपना करने के बाद जब लौट के घर आते हैं तो घर की साफ सफाई और पूरे घर में गंगा जल छिड़कते हैं और छिड़कने के बाद फिर उसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराते हैं। अब हमारे यहाँ दोस्तों हम लोगों के यहाँ किसी भी ब्राह्मण को जो भी अपना ब्राह्मण लगता हो या कोई पंडित जी मिल जाए तो उनको इस दिन बुलाते हैं, उनके पाँव धुलाते हैं, पाँव धुला करके उनका टीका करते हैं। टीका करने के बाद उनको दही बड़ा, चावल, रोटी और कढ़ी यानी कच्चा खाना जो होता है ये सारी चीज़ें बना करके खिलाते हैं। जबकि आप देखिए कि मातृनवमी में दाल भरी पूरी खिलाते हैं, लेकिन इस दिन आपका यही खिलाते हैं। और इसके साथ क्या करते हैं कि कोई भी मीठा रख देते हैं और जाते समय उनको दान दक्षिणा में वस्त्र हो गया, पैसा हो गया, खान पान की वस्तुएं हो गई और इन सब के साथ अनाज जितना हो सके उतना आपको दान करना चाहिए। कोई उसमें मात्रा नहीं लिखी रहती है, जितना जिसके संभव हो उतना जो है वह देते हैं और अपने खुशी और प्रसन्नता से देते हैं। और दोस्तों जिसके यहाँ हम लोगों के यहाँ होता क्या है कि जिसके यहाँ गया जी हो आए रहते हैं, पिंडा पार दिए रहते हैं, उनका श्राद्ध भी कर लिए रहते हैं, तो क्या करते हैं कि एक सामान्य रूप से पितृपक्ष में सभी चीज़ें करते रहते हैं और उनको जल देते रहते हैं। या फिर मान लीजिए कि जैसे होता नहीं है कि पितृपक्ष में वैसे भी पितरों को खुश करना है तो गाय को, कुत्ता को, कौवा को और जो भी आने जाने वाले लोग हैं उनको, अतिथियों को, सभी को खिलाते पिलाते रहते हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये सब करते हुए अपना जिस दिन लास्ट होता है उस दिन कोशिश करते हैं कि सभी तरह से ब्राह्मण को खुश करें। और हम लोगों के यहाँ तो अपने ही घर में जो अपने से उच्च रहते हैं, अपने घर में मतलब हुआ कि गोत्र अलग रहे, उनको ही बुला करके, यदि मातृनवमी के दिन है, मातृनवमी के दिन यदि कोई सुहागिन स्त्री गई है तो सुहाग का पूरा सब कुछ दे करके विदा करते हैं। और यदि पुरुष हैं तो पुरुष का पूरा वस्त्र, अनाज, मीठा, फल और पैसे दे करके विदा करते हैं। इस प्रकार से दोस्तों 25 को जब हम विदाई कर लेते हैं तब फिर अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करना शुरू कर दिए रहते हैं, क्योंकि हमारा दूसरे ही दिन नवरात्र होता है। इसलिए 25 तारीख को हम सभी तरह से अपने घर को साफ सुथरा रख करके और दूसरे दिन नवरात्र की शुरुआत करने की तैयारी
कर लेनी चाहिए, जिससे हमारा पूरा घर शुद्ध और पवित्र रहता है और हमें कोई भी परेशानी नहीं होती है। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं।